हाय गैस, आई एम तौकीर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक्स। गैस, आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और एस्पेक्ट देखेंगे जो कि है फ्री कैश फ्लो, कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है और कैश फ्लो के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ और बहुत कुछ। और मैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और इनका लिंक आपको आई कार्ड पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हमें यह बताती है कि कंपनी में ऑपरेशनल एक्टिविटी के थ्रू कितना कैश आया और कितना कैश गया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। और गाइस, यह स्टेटमेंट हमें कैश फ्लो की एक क्लियर पिक्चर दिखाती है और यह भी शो करती है कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, और इस स्टेटमेंट को हर कंपनी मेंटेन करती है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट। और अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिफरेंस देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश फ्लो का एक एग्जैक्ट डेटा मिलता है कि कंपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे कैश का लेन देन कर रही है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो मान लीजिए एक कंपनी ए है जिसने टोटल 20 प्रोडक्ट सेल किए हैं, जिसमें से 15 प्रोडक्ट कंपनी ने नगद में सेल किए हैं, जो कि कंपनी को प्रोडक्ट सेल करते ही इंस्टेंट कैश मिल गया। लेकिन 5 प्रोडक्ट कंपनी ने उधार पर सेल किए हैं, जिसका पेमेंट कंपनी को बाद में मिलेगा। और अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपये है, तो कंपनी ने टोटल सेल 20,000 की है, क्योंकि कंपनी ने 20 प्रोडक्ट सेल किए हैं। लेकिन कंपनी के पास केवल 15,000 ही कैश में आया है और टोटल सेल हुई है 20,000 रुपये की। तो गाइस, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको टोटल सेल जो भी कंपनी ने की है, जो कि 20,000 रुपये है, वो वहाँ पर शो होगी। और उन प्रोडक्ट पर जो कंपनी का मार्जिन था, उसी हिसाब से प्रॉफिट या लॉस शो होगा। तो मान लीजिए कि कंपनी का मार्जिन एक प्रोडक्ट पर 100 रुपये था, तो कंपनी ने क्योंकि टोटल 20 प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का, जो कि आपको P&L स्टेटमेंट में शो होगा। लेकिन क्योंकि कंपनी ने 15 प्रोडक्ट ही नगद में बेचे थे और 5 प्रोडक्ट उधार में बेचे थे, तो अगर देखा जाए तो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट 1500 ही है। और जो 500 रुपये का प्रॉफिट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी को बाकी 5 प्रोडक्ट का पैसा कस्टमर के द्वारा मिले। तो गाइस, यह एक्चुअल डिफरेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट और P&L स्टेटमेंट में, क्योंकि P&L स्टेटमेंट में हमें केवल सेल पर प्रॉफिट दिखता है, भले ही कंपनी को उस प्रोडक्ट के बदले कैश आया या नहीं, ये चीज़ हमें पता नहीं चलती है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कंपनी एक्चुअल में कैश ला पा रही है कि नहीं। तो गैस, ये तो बात हो गई इन दोनों स्टेटमेंट के डिफरेंस के बारे में। और अब हम देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ बेनिफिट्स। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है यह जानने में कि एग्जैक्ट कितना कैश आया और कितना कैश गया बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ में। और यह स्टेटमेंट हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देती है कैश ट्रांजैक्शन की, जिससे हम कंपनी के इनफ्लो और आउटफ्लो को चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कैश बजट। गैस, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश बजट बनाने में भी काफ़ी हेल्प करती है और कैश लिक्विडिटी भी बताती है। अगर कैश इनफ्लो कम है कैश आउटफ्लो से, तो बिजनेस की लिक्विडिटी कम होने लगती है। और अगर कैश इनफ्लो ज़्यादा है कैश आउटफ्लो से, तो बिजनेस में खूब सारी लिक्विडिटी आने लगती है। और कैश इनफ्लो का मतलब होता है कंपनी के पास कैश आना, और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है कंपनी से कैश जाना। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश की, कि किस तरह के ट्रांजैक्शन कंपनी कर रही है, और बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। और अब हम गाइस बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक और एस्पेक्ट के बारे में, और देख लेते हैं कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। फ्री कैश फ्लो वह कैश होता है जो कि एज ए सरप्लस पड़ा होता है, और उस कैश की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, और कंपनी चाहे तो उस पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है सोहन, जो कि 1000 रुपये की सब्जी खरीदता है,
और दिन के अंत तक उन सब्जियों को 1100 की बेच देता है और 100 रुपये उसका प्रॉफिट हो जाता है। और फिर सोहन अगले दिन 1100 की सब्जियां खरीदता है और उसको 110 रुपये का प्रॉफिट होता है। और ऐसे ही वो अपने बिजनेस की कैपिटल बढ़ाता जाता है और प्रॉफिट को ऑपरेटिंग कैपिटल की तरह यूज़ करता है और सारा प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है ताकि बिजनेस स्मूथली रन करता रहे। और इस तरह से उसके पास 10,000 रुपये हो जाते हैं, जो कि पर्याप्त हैं उसके हिसाब से एक दिन की सब्जियां खरीदने के लिए। और अब वह रोज़ 10,000 की सब्जियां खरीदता है, जिसमें से उसे 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, जो कि उसका खर्च चलाने के लिए पर्याप्त मनी है। तो सोहन ऐसे ही करते करते धीरे धीरे 15,000 रुपये बचा भी लेता है, जो कि अब उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 10,000 रुपये काफ़ी है उसका बिजनेस रन करने के लिए। और 15,000 रुपये को वो जैसे चाहे यूज़ कर सकता है। और गाइस, यही फ्री कैश फ्लो है, जिसकी कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट मनी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है FCF इज इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अब हम गाइस बात कर लेते हैं कैश फ्लो के टाइप्स की, कि यह कितने टाइप्स का होता है। तो कैश फ्लो 3 टाइप्स का होता है, जिसमें से पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो वह कैश फ्लो होता है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जुड़ा होता है, जो कि बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए की जाती है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के एक्सपेंसेस से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का यह मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज़ कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को देने के लिए की जाती हैं और कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी कैश गया और आया, वो सब ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कंसीडर किया जाता है। और दूसरा है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कंपनी जो पैसा मार्केट सिक्योरिटीज़ में लगा रही है, और कंपनी के जो लॉन्ग टर्म एसेट हैं जैसे प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं और ये सब इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में कंसीडर की जाएंगी। और तीसरा टाइप है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। फाइनेंसिंग कैश फ्लो वह कैश फ्लो होता है जो कि कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जुड़ा होता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जिनसे कंपनी फाइनेंसिंग फंड पाती है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डेट, इक्विटी और डिविडेंड इंक्लूड होते हैं। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सब फाइनेंसिंग कैश फ्लो में इंक्लूड किए जाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हमने जाना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और यह किस तरह डिफरेंट है P&L स्टेटमेंट से, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और फ्री कैश फ्लो क्या होता है, और कैश फ्लो कितने टाइप्स का होता है। तो गाइस, आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।